प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वात्सल्यगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कुछ बताने के लिए। जैसा कि एक दो दिनों से मैं नरेशन पर ही वीडियो बना रहा हूँ और पिछले वीडियो में मैं नरेशन से संबंधित चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस के बारे में बता चुका हूँ। जो अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो जो मेरा बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। और नरेशन तो जैसा जानते हैं कि ग्रामर का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। और जितने भी बोर्ड हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो तो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, वो इससे सवाल पूछता ही है जनरल एग्जामिनेशन में। तो इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। वैसे तो बिहार बोर्ड भी इससे सवाल पूछता है, चाहे वो 10वीं वर्ग के विद्यार्थी हों, चाहे ट्वेल्थ के क्लास के विद्यार्थी हों, सभी के लिए ये उपयोगी है। खासकर वैसे परीक्षार्थी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं और जिनका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो उनके लिए भी तो खास करके उपयोगी होगा। चाहे वो कैंडिडेट 6 to 8 के हों, चाहे 9th और 10th के हों, चाहे 11th और 12th के कैंडिडेट हों, उनके लिए भी यह नरेशन जो है उससे सवाल पूछता ही है। तो वो तो और कंपटीशन की बात है। कंपटीशन में मेरिट लिस्ट बनता है, एक एक नंबर का हिसाब रहता है। कोई एक नंबर से पीछे छूट जाता है, मेरिट में नहीं आ पाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को गंभीरता से मैं लिया हूँ और इसीलिए मैं इसका तोड़ तोड़ करके, नरेशन तो बहुत लंबा चैप्टर है अंग्रेजी ग्रामर का और सबसे नीरस चैप्टर है, विद्यार्थी इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूँ इसको सरल बनाने के लिए और अच्छा से समझाने के लिए। इसको तोड़ तोड़ के मैं समझा रहा हूँ। तो आगे आते हैं अब अपने विषय पर। नरेशन से संबंधित चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब चेंज ऑफ सेंटेंस की बारी है, तो एक एक सेंटेंस के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। अब एक एक सेंटेंस को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस तक तो हो चुका था, पिछले वीडियो में बनाया हुआ है। आज मैं बताऊंगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, परिभाषा में बता चुका हूँ। ऐसा वाक्य जिसमें कोई आदमी किसी आदमी से प्रश्न पूछता है, प्रश्नवाचक वाक्य भी इसको आप कह सकते हैं। ऐसा वाक्य जिसको पढ़ने से पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा पहचान, इसको विद्यार्थी आसानी से पहचान सकते हैं कि वाक्य के अंत में नोट ऑफ इंटरोगेशन इस तरह का चिन्ह दिया हुआ रहता है। वाक्य के अंत में तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, नोट ऑफ इंटरोगेशन है, इसको भी आप देख करके पहचान सकते हैं कि ये सवाल जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाने के लिए कुछ अलग नियम है। हालांकि चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस का जो नियम है उसका भी पालन हमको करते रहना है, लेकिन कुछ विशेष नियम है। वो क्या नियम है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला नियम है आपका, इन्वर्टेड कोमा को तोड़ने पर दैट का प्रयोग भूल कर भी नहीं करेंगे। अभी तक हम लोग असर्टिव सेंटेंस तक कि जब भी इन्वर्टेड कोमा को हटाते थे, इसको इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, जो वाक्य में ऊपर में दिया हुआ रहता है, रिपोर्टेड स्पीच इसमें बंद रहता है। तो इस कोमा को, इन्वर्टेड कोमा को तोड़ते थे पहले तो दैट का प्रयोग करते थे, THAT दैट का प्रयोग करते थे। लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्य आ जाता है तो वहां पर दैट का प्रयोग इन्वर्टेड कोमा को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए भूल करके भी नहीं करना है। पहला नियम। दूसरा नियम है आपका, अगर इन्वर्टेड कोमा, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू हो, ध्यान देना है यहाँ पर,
सहायक क्रिया का मीन्स एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब में इज, आर, एम, वाज, वेयर, कैन, कुड, शैल, शुड, हैव, हैज, हैड, हैज बीन, डू, डज, डिड सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। फिर से सुन लीजिए, इज, आर, एम, वाज, कैन, कुड, शैल, शुड, हैव, हैज, हैड, हैड बीन, हैज बीन, आपका डू, डज, डिड ये सब सहायक क्रिया के से है। और इससे अगर वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का शुरू होता है तो क्या कहता है, सहायक क्रिया से शुरू हो तो दैट के जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर शब्द का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को आप बदलते हुए, रिपोर्टिंग वर्ब को हम आगे बताएंगे कि दैट का प्रयोग तो अभी हम बताया कि दैट का प्रयोग भूल करके भी नहीं करना है। तो दैट के प्रयोग के जगह पर क्या करेंगे, इफ लगा देंगे या वेदर लगा देंगे। इन्वर्टेड कोमा तोड़ने पर इफ या वेदर का प्रयोग होगा। कब होगा, सहायक क्रिया से शुरू होगा तब। तो सहायक क्रिया भी बताए दिए हम, इज, आर, एम, वाज, कैन, कुड, शैल, शुड, हैव, हैज, हैड ये सब सहायक क्रिया है। तीसरा नियम है आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप दे देंगे। जो नोट ऑफ इंट्रोगेशन रहता है, इस तरह का चिन्ह जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइएगा तो अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन हट जाएगा और यहाँ पर फुल स्टॉप दे दिया जाएगा, फुल स्टॉप दे देंगे। चौथा नियम है आपका, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस के नियम का भी पालन करेंगे। जो दो नियम ऊपर हम बताए हैं उसका भी आपको ध्यान में रखना है और वह नियम भी लागू होगा। पांचवा है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। जो सेड रहता है ना रिपोर्टिंग वर्ब में, SAID सेड, इसको हमको बदल देना है और इसके जगह पर क्या लिख देंगे, आस्क माने पूछना या इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर ऑफ में भी पूछना होता है, हिंदी होती है पूछना। तो या तो आप आस्क का प्रयोग करें या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करें, दोनों सही है, दोनों में से दोनों सही है। आपको एक ही का प्रयोग करना है, चाहे आस्क का प्रयोग करिए चाहे इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करिए, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। सेड को हटा देना है, सेड को हटा देना है, इसी के जगह पर इनका आस्क लिख देना है या इंक्वायर्ड ऑफ लिख देना है। यही 5 गो नियम है बाबू। आइए आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पर आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे है, पहला है, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा। ही मैंने वह, सेड मैंने कहा, से का दूसरा रूप सेड, क्रिया का दूसरा रूप सेड, कहा किससे कहा, मी से कहा। का कहा, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, डायरेक्ट हुआ, इसी को इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। कैसे बनाएंगे, ही के ही लिख दिए सब्जेक्ट, सेड को बदल दिए आस्क्ड में, जैसा कि हम ऊपर नियम में बता चुके हैं कि सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना है। तो सेड को हटा करके उसके जगह पर हम क्या लिख दिए, आस्क्ड। किससे पूछा, मी से, तो मी लिख दिए। अब इन्वर्टेड कोमा ये है, इसको तोड़ेंगे, इसको हटावेंगे तो कहता है नियम आपका कि दैट के जगह पर इफ या वेदर शब्द का प्रयोग करेंगे। इफ लगाइए चाहे वेदर लगाइए, तो इफ छोटा है, इफ हम लेकर चलते हैं। तो इफ इन्वर्टेड कोमा हटाए तो इफ लिख दिए। अब यू है तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 1 2 3 बराबर SON फार्मूला, सन फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ध्यान दीजिएगा, इस सेकंड पर्सन यू है तो यू बदल जाएगा। यू बदलता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मैंने कर्म हुआ, कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े। तो ही मैंने वह, सेड मैंने कहा, किससे कहा, मी से कहा। कौन सुन, ही जो बोला वो कौन सुना, मी सुना। कहने का फल किस पर पड़ा, मी पर पड़ा। मी कौन पर्सन है, आई पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। मी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में है। तो यू को भी हम फर्स्ट पर्सन में बदल देंगे, इसलिए यू के जगह पर हम आई का प्रयोग करेंगे। आई के साथ सहायक क्रिया, चूंकि यहाँ पर अब चेंज ऑफ टेंस में आ जाएंगे। अब तो ये वाक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, अब इसको पास्ट कंटिन्यूअस में हमको बदल देना है।
तो आई के साथ वाज लगता है, तो आई वाज इल, और नोट ऑफ इंटरोगेशन हटा करके फुल स्टॉप आपको दे देना। इतने बात आपको करना है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दे सेड टू मी, वे लोग मुझसे कहे। दे मैंने वे लोग, से मैंने कहना, सेड मैंने कहा। क्रिया के दूसरा रूप पास्ट टेंस में किससे कहे? मुझसे कहे। वेयर यू प्रेजेंट देयर, क्या आप वहां उपस्थित थे? क्या आप वहां उपस्थित थे? इन्वर्टेड कोमा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सवाल ये है, इसलिए हम इसको एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर भी पास्ट टेंस हो और अंदर भी पास्ट टेंस हो तब क्या होगा? तो हम पहले बता चुके हैं कि 1 गुने 3 और 2 गुने 4, 1 into 3 and 2 into 4। मैंने कहने का मतलब पास्ट इंडिफिनिट रहेगा वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। नियम हम बताए हैं चेंज ऑफ टेंस में। कब? कि अगर बाहर भी पास्ट हो और अंदर भी पास्ट हो, तो 1 गुने 3 2 गुने 4 का जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है। कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पहला नियम। और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कब न हो गया? पहला बदला तीसरा में, पास्ट इंडेफिनिट पहला है, ये बदल गया पास्ट परफेक्ट तीसरा में, और पास्ट कंटिन्यूअस ये दूसरा है, तो दूसरा बदल गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, वेयर यू प्रेजेंट देयर, क्या आप वहां उपस्थित थे? तो दे के दे लिख दिए, सेड को आस्ट में बदल दिए, मी के मी लिखे, इन्वर्टेड कोमा तोड़े तो इफ लिखे। अब यू बदल जाएगा किसके अनुसार? मी के अनुसार, तो फिर यहाँ हो जाएगा आई, क्योंकि पास्ट टेंस में है दोनों, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, वेयर लगा हुआ है तो हैड बीन हो जाएगा। चौथा में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या प्रयोग होता है? हैड बीन का। अब V3 रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, तो आई हैड बीन देयर, क्या मैं वहां उपस्थित था, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। तीसरा उदाहरण आप देख लीजिए। वी सेड टू हर, हम लोग उससे कहे, कोई महिला है उससे कहे हम लोग। कौन कहे? हम लोग। डिड यू नो अस, क्या आप हम लोग को जानती थी? क्या आप हम लोगों को जानती थी? डायरेक्ट है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये भी ध्यान दीजिए, डिड लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में है, अब बाहर भी पास्ट है, तो यहाँ पर फिर वही नियम लागू होगा, 1 into 3 and 2 into 4 वाला फार्मूला। कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ध्यान दीजिए, तो वी के वी लिखे, सेड को आस्ट में बदल दिए, हर तो हर, इन्वर्टेड कोमा हटाए तो इफ का प्रयोग किए। अब यू बदल गया हर के अनुसार, यू बदलेगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो वी मैंने हम लोग, सेड मैंने कहे, हर उससे कहे, महिला से कहे, तो महिला है, स्त्री है, इसलिए यहाँ पर सी का प्रयोग किए। सी हैड नोन, पास्ट इंडेफिनिट में है, तीसरा में बदलेगा, तो सी हैड नोन अस, क्या वह हम लोग को जानती थी, ये इनडायरेक्ट हो गया। यहाँ फुल स्टॉप है, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देते हैं। यही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि दैट का प्रयोग करते आ रहे हैं, तो इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दैट का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, 1 नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ उटपटांग नियम है तो हम आपको क्लियर कर दिए हैं इसमें, इस वीडियो में। और ये नियम 5 गो है, 5 गो आप याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी नरेशन बनाने में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।